going to discuss bonding in ethine, sp hybridization. Now what is the formula of acetylene or ethine? C2H2. C2H2, this is C2H2. ठीक है स्टूडेंट, एंड इन इथाइन देयर इज 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स. ठीक है स्टूडेंट. सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ C2H2 इथाइन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन स्टूडेंट यहाँ तक वो मैं आपको समझा चुका हूँ. 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड इन एक्साइटेड स्टेट 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम s to p. सो क्या कॉन्फ़िगरेशन आ गई? 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. नाउ अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट? मीनवाइल द CH मोलिक्यूल हैज़ 1 हाइड्रोजन एटम. अब स्टूडेंट क्या फार्मूला है? C2H2. ठीक है स्टूडेंट, मीन्स CH ट्रिपल बॉन्ड CH. अब कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है स्टूडेंट? यहाँ पे 1 हाइड्रोजन. कह रहा है मीनवाइल द CH मोलिक्यूल हैज़ ओनली 1 हाइड्रोजन एटम. देयरफॉर 2s1 एंड 2pz1 ऑर्बिटल्स गेट हाइब्रिडाइज्ड. अब यहाँ पे स्टूडेंट 2 ऑर्बिटल आपके हाइब्रिडाइज्ड हैं और 2 आपके क्या हैं? अनहाइब्रिडाइज्ड. दिस फर्दर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ 4 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. कितने बने स्टूडेंट? 4. 1 2 3 4. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे कितने बने? 4 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. वेयर इज इन ईच CH मोलिक्यूल will have 2 hybridized sp orbitals. each CH molecule में स्टूडेंट कितने हैं? sp hybrid orbitals 2. ये देखिए, this is a CH and this is कार्बन कार्बन. एक सिग्मा बॉन्ड C और H के बीच में और दूसरा सिग्मा बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में. और दूसरा CH ले लीजिए, ये सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन और ये वाला सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन. सो each CH molecule will have 2 hybridized sp orbitals. ठीक है स्टूडेंट. During hybridization CC sigma bond is formed when one sp orbital overlaps from each of the carbons and 2 CH bonds are created when second sp orbital on each carbon overlap with the 1s orbital of hydrogen. स्टूडेंट एक फॉर एग्जांपल आपका ये कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है. ठीक है स्टूडेंट, ये ओवरलैप हुआ और ये इस कार्बन का ये ओवरलैप हुआ. ठीक है स्टूडेंट, कौन सा बॉन्ड बन गया आपका? एक्सियल ओवरलैपिंग हो गई. कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा बॉन्ड. ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल ये आपका 2pz ऑर्बिटल था इस कार्बन का और इस कार्बन का भी 2pz ऑर्बिटल. दोनों कार्बन के आपके 2pz ऑर्बिटल्स स्टूडेंट आपस में क्या कर गए? हाइब्रिडाइज. ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये ओवरलैपिंग हो गई. ये भी आपका फॉर एग्जांपल 2pz ऑर्बिटल है और ये भी आपका कितना है? 2pz ऑर्बिटल है. दोनों के 2pz ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज होकर कौन सा बॉन्ड बना गए? सिग्मा बॉन्ड. अब स्टूडेंट ये कार्बन का दूसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और यहाँ से क्या आ रहा है? हाइड्रोजन. ये क्या होगी? एक्सियल ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग. यहाँ भी कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा बॉन्ड. और इस साइड से भी आपका हाइड्रोजन आ रहा है और इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन ने ओवरलैपिंग कर ली तो ये भी क्या आ गया? सिग्मा बॉन्ड. एक ये हाइड्रोजन और ये क्या आपका? कार्बन और कार्बन. ये आपका ये वाली डायग्राम बन गई. कार्बन कार्बन और ये कार्बन हाइड्रोजन. अभी हमने सिर्फ क्या बनाए हैं? सिग्मा बॉन्ड्स ये. ठीक है स्टूडेंट. सो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल. ये कौन सा ऑर्बिटल है? sp हाइब्रिडाइज, क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो कौन सा ऑर्बिटल होगा? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल sp. ये कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच में भी कौन सा ऑर्बिटल होगा? sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल. और ये कार्बन और कार्बन के बीच में भी कौन सा होगा? sp कौन सा? हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमें हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल तो पता चल गए. ठीक है स्टूडेंट, अब ना तो अवेलेबिलिटी और हाइड्रोजन की है लेकिन कार्बन के पास अभी भी स्टूडेंट कितने ऑर्बिटल्स अभी हाफ फिल्ड हैं? 2 ऑर्बिटल्स और अभी अवेलेबल हैं. ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज कार्बन ने जो अपनी वैलेंसी पूरी की है, कार्बन और कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन और इसने हाइड्रोजन के साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ये 1 इलेक्ट्रॉन ये. अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बनाया कार्बन ने? 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ. और अभी इस कार्बन के पास 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स अभी और पड़े हुए हैं. अब स्टूडेंट 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पड़े हुए हैं, अब वो कौन से बॉन्ड बनाएंगे स्टूडेंट?
पाई बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड मैंने पहले ही बोल दिया है, दो डिफरेंट एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड सिर्फ कितने बनते हैं, एक ही। एक ये कार्बन था और ये कार्बन था, दो डिफरेंट एटम्स हैं, उनमें सिग्मा बॉन्ड बन चुका हुआ है। ये कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच में ये सिग्मा बॉन्ड बन चुका हुआ है, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन चुका हुआ है। अब इस कार्बन के पास भी कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल, अभी दो पड़े हुए हैं, और इस कार्बन के पास भी कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल पड़े हुए हैं, दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं। अब ये दोनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, कैसे, साइड वाइज ओवरलैपिंग, और कितने पाई बॉन्ड बनाएंगे, 2 पाई बॉन्ड्स, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही एग्जिस्ट करता है। अब जो ये कार्बन और ये कार्बन, जो बाकी इनके हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, वो स्टूडेंट कौन से पाई बॉन्ड बनाएंगे, 2 पाई बॉन्ड बनाएंगे। कितने बनाएंगे, 2 पाई बॉन्ड्स बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया। सो नाउ द कार्बन एटम विल हैव 2 हाफ फील्ड 2p ऑर्बिटल्स। These 2 pairs of p orbital do not participate in the hybridization। मैंने पहले कहा जो पाई बॉन्ड्स होते हैं, they are not participate in the hybridization, so instead form 2 pi bonds। ये क्या बनाएंगे स्टूडेंट, आपके पाई बॉन्ड्स, रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ कितने बॉन्ड बन गए, ट्रिपल बॉन्ड। सो कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया आपका, ट्रिपल बॉन्ड। ये कार्बन और ये कार्बन, सिग्मा बॉन्ड बन गया स्टूडेंट। ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये आपके CH पूरे हो गए। एक ये इलेक्ट्रॉन और ये कितना आ गया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन। अभी कार्बन के पास कितने पड़े हुए हैं, अभी 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल पड़े हुए हैं, एक ये आ गया और एक ये आ गया, एक सिग्मा, और ये क्या बन गया, 2 पाई बॉन्ड। कितने हो गए टोटल, ट्रिपल बॉन्ड। सो कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया आपका, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी sp हाइब्रिडेशन थी कार्बन एटम की, ये ग्राउंड स्टेट थी, 1s2 2s2 2p2, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s to 2p, 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आ गए। अब स्टूडेंट ये वाले 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, ये क्या है स्टूडेंट आपके sp हाइब्रिडाइज्ड, और ये जो बाकी बचे हुए हैं ये दोनों क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड। ये क्या बनाएंगे आपके पाई बॉन्ड, और ये क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है स्टूडेंट, ये कार्बन और ये कार्बन, एक सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, सिग्मा बॉन्ड। तो कितने आ गए सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड्स, और ये क्या है, 2 पाई बॉन्ड्स, एक ये वाला और एक ये वाला, ये क्या आ गए आपके पाई बॉन्ड्स। ठीक है स्टूडेंट, सो दीज 1 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स एंड दीज 2 आर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है स्टूडेंट, सो ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है स्टूडेंट, आपस में ये कौन सी ओवरलैपिंग हो गई, एक्सियल ओवरलैपिंग, और कौन सा बॉन्ड बन गया आपका, सिग्मा बॉन्ड। और ये कार्बन का सेकेंड हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और ये क्या है आपका हाइड्रोजन, ये भी कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन का ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और ये क्या स्टूडेंट आपका हाइड्रोजन एटम, ये भी कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड। तो ये आपके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ गए। अब स्टूडेंट इसकी जो बॉन्ड एंगल आया वो कितना आया, 180 डिग्री। कितना आया, 180 डिग्री। सो sp हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल आएगा स्टूडेंट कितना आएगा, 180 डिग्री। ये कितना एंगल है, 180 डिग्री। सो बॉन्ड एंगल इन इथाइन मीन sp हाइब्रिडेशन में कितना आएगा स्टूडेंट, 180 डिग्री। अब बाकी क्या बचा हुआ है, कार्बन और कार्बन के बीच में अभी 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स बचे हुए हैं स्टूडेंट। ये आपका आ गया एक हाफ फील्ड इस कार्बन का और एक हाफ फील्ड ये वाले कार्बन का। कौन सी ओवरलैपिंग हुई स्टूडेंट आपकी, साइड वाइज ओवरलैपिंग। कौन सा बॉन्ड बना, ये पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं, अबव एंड बिलो द प्लेन, बिकॉज दीज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर रिवॉल्व जस्ट लाइक ए सिलेंडर। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे 3D डायग्राम तुम शो कर नहीं सकते, तो ये अबव एंड बिलो द प्लेन का मतलब है कि दीज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर रिवॉल्व अबाउट द एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट, एक ये आ गया और ये आपका ये बिलो आ गया। शो कर दिया हमने कि ये जो बिलो एंड अबव है जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, इसका क्या मतलब है, दीज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर रिवॉल्व अराउंड द एक्सिस जस्ट लाइक सिलेंडर। अब स्टूडेंट ये आपका 4th इलेक्ट्रॉन आ गया एक कार्बन का, और ये दूसरे कार्बन का 4th इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये भी क्या होगा स्टूडेंट आपका, कैसे ओवरलैपिंग हो रही है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। और कौन सा बॉन्ड बना आपका, पाई बॉन्ड। ऐसे ही नीचे ये वाला लोब। ठीक है स्टूडेंट, इन लोब्स का क्या मतलब है, अबव एंड बिलो मींस आपके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं दे आर इन 3 डिमेंशनल। ऑर्बिटल्स के की शेप क्या होती है, 3 डिमेंशनल। ठीक है स्टूडेंट, और ये वाला भी, ये वाला क्या आया, पाई बॉन्ड। ये दोनों एक ही स्टूडेंट सिर्फ इंडिकेट कर रहे हैं कि ये
क्या कर रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, रिवॉल्व अबाउट देयर एक्सिस। तो यहाँ पे स्टूडेंट कितना आ गया, कार्बन और कार्बन के बीच में ये सिग्मा बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, और ये क्या आपका पाई बॉन्ड, और ये भी क्या आपका पाई बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट। सो ए ट्रिपल बॉन्ड इज मेड अप ऑफ ए सिग्मा, वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड्स। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका आ गया, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये क्या आ गया आपका ट्रिपल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन है, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन है, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट। नाउ हियर दिस इज ए कार्बन, दिस इज ए कार्बन, एंड दिस इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, एंड दिस वन इज sp hybrid orbital, and this is a region of overlapping region. Now second bond of carbon is made with hydrogen, sigma bond head to head overlapping. Again this carbon makes sigma bond with this hydrogen, this is a sigma bond. So how many carbon form sigma bonds, one with carbon carbon and second one is carbon and hydrogen. So two orbitals again कितने आ गए स्टूडेंट, अनहाइब्रिडाइज्ड विद ईच कार्बन एटम। इस कार्बन के पास भी कितने हैं, टू ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिडाइज, इसके पास भी कितने हैं, टू ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिडाइज। स्टूडेंट वो क्या बनेंगे आपके पाई बॉन्ड, दिस वन एंड दिस वन। ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, और ये कौन सा स्टूडेंट आपका थर्ड इलेक्ट्रॉन। कार्बन और कार्बन के बीच में स्टूडेंट ये कौन सा बॉन्ड बन गया आपका पाई बॉन्ड, एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, फॉर एग्जांपल दिस वन एंड दिस वन। ठीक है स्टूडेंट, एंड दीज पाई बॉन्ड्स आर अबव एंड बिलो द प्लेन। दिस इज ए अगेन सेकेंड पाई बॉन्ड, दिस इज ए सेकेंड पाई बॉन्ड। सो these are sigma bond formed by sp overlap, because जो हाइब्रिडाइज जो आपके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं स्टूडेंट वो यहाँ पे क्या है sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। सो दिस इज ए sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ओवरलैप by both carbon atoms form sigma bonds. This is again sp hybridized orbital of carbon makes sigma bond with hydrogen atom. This is again sp hybridized orbital of carbon atom makes sigma bond with hydrogen atom, and rest of two electron clouds form pi bonds. So these are the pi bonds above and below the plane, and this is a सिग्मा बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, 3D डायग्राम आपकी शो हो गई। दिस वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड दीज आर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। दिस इज वन पाई बॉन्ड एंड दिस इज सेकेंड वन पाई बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, सो इन टू कार्बन एटम्स देर इज वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड्स। क्योंकि स्टूडेंट सिग्मा आपका दो डिफरेंट एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, एक ही, और बाकी क्या बनेंगे सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स। और यहाँ पे क्या है सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ भी क्या है सिग्मा बॉन्ड। अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक ही सिग्मा को बन रहा है, बिकॉज कार्बन हैज ओनली वन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, सो दैट्स व्हाई इट मेक्स ओनली वन बॉन्ड विद कार्बन एटम। ठीक है स्टूडेंट, so these are the electron clouds above and below the plane. These are the sidewise overlapping between two carbon atoms and form pi bonds. This is a pi bond, this is a second one pi bond. ठीक है स्टूडेंट, so triple bond is made up of sigma bond and two pi bonds. और स्टूडेंट यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या आ गया स्टूडेंट, बॉन्ड एंगल ऑलवेज किन के बीच में होगा, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के बीच में। और यहाँ पे एक ये वाला हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है और दूसरा ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये वाला और ये वाला, दो CH, एक आपका ये वाला CH है और दूसरा आपका ये वाला CH है। और स्टूडेंट ये बॉन्ड एंगल क्या आ गया 180 डिग्री। सो sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल क्या आएगा स्टूडेंट आपका 180 डिग्री, और शेप क्या आ गई आपकी लीनियर। और sp2 में स्टूडेंट क्या आया था डबल बॉन्डिंग में 120 डिग्री प्लेनर शेप। दिस इज ए C2H4, दिस इज ए C2H4 इथीन, वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड। स्टूडेंट ये बॉन्ड एंगल क्या है आपका 120 डिग्री, ये बॉन्ड एंगल क्या है आपका 120 डिग्री, ये बॉन्ड एंगल क्या है आपका 120 डिग्री।
और ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट, ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। सो इथीन में 120 डिग्री, इथाइन में स्टूडेंट कितना आया 180 डिग्री, और टेट्राहेड्रल शेप में आप दे चुके हो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल क्या आया था 109.5 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। मैंने सारे बॉन्ड एंगल यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। sp3 में 109.5 डिग्री, sp2 में 120 डिग्री, और ये sp हाइब्रिडाइजेशन में कितना आया 180 डिग्री। यहाँ पे शेप का नाम क्या है टेट्राहेड्रल। sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर, ये वाली शेप कौन सी स्टूडेंट आपकी ट्राइगोनल प्लेनर इन वन प्लेन, इन वन प्लेन, ठीक है स्टूडेंट। दिस इज ए बॉन्ड एंगल 120 डिग्री ट्राइगोनल प्लेनर। और sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल क्या है 180 डिग्री, और इस शेप का नाम क्या है लीनियर शेप। अगेन दिस इज कार्बन। ये स्टूडेंट मैं आपको डिफरेंट डायग्राम इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंप्लीट विजुअलाइजेशन हो सके। एग्जाम में आपको सारे डायग्राम लाने की जरूरत नहीं है, बस आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है स्टूडेंट। ये कार्बन, एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और ये आपके कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगी स्टूडेंट ओवरलैपिंग। और ये जो ओवरलैप ऑर्बिटल है यहाँ पे कौन सा है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हाफिल्ड ऑर्बिटल दोनों को करके स्टूडेंट आपके ओवरलैप करके, और ये वाला रीजन क्या आ गया आपका ओवरलैपिंग रीजन। और कौन सा बॉन्ड बना सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज ओवरलैपिंग हो रही कैसे हो रही है एक्सियल ओवरलैपिंग। ये कार्बन और ये दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है स्टूडेंट। और ये भी ऑर्बिटल कौन सा स्टूडेंट आपका sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और हाइड्रोजन का भी कौन सा है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। मैंने पहले कहा जब ओवरलैप हो जाते हैं तो उन सबके ऑर्बिटल्स के नाम क्या आ जाएंगे सेम, बिकॉज ऑल ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी एंड सेम शेप। अगेन दिस वन कार्बन एंड दिस वन हाइड्रोजन, दिस इज आल्सो कौन सा आपका ऑर्बिटल आ गया sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कौन से बॉन्ड बन रहे हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है स्टूडेंट। ये आपकी sp, s आपका हाइड्रोजन का और p आपका कार्बन का, sp यहाँ भी p आपका इस कार्बन का और s आपका हाइड्रोजन का, ये भी क्या आ गया sp। और कार्बन के बीच में ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, तो ये कौन सी है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है स्टूडेंट। सिग्मा बॉन्ड, ये वाला सिग्मा, ये वाला सिग्मा और ये वाला सिग्मा। और स्टूडेंट आपने एग्जाम में जो मैंने छोटे लॉब्स शो किए थे वो भी शो करने हैं स्टूडेंट। इस वाले चार्ज डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब ओवरलैपिंग रीजन ये है, और इसकी बैक पे क्या होगी स्टूडेंट स्मॉल लोब। स्मॉल लोब का मतलब क्या है दिस वन इज द ओवरलैप्ड रीजन एंड दिस वन इज द नॉन ओवरलैप्ड रीजन। स्टूडेंट आपने ये भी शो करना है एग्जाम में। दिस वन इज द, यहाँ पे क्या है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग लार्ज, इसकी बैक पे क्या होगी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्मॉल। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या है लार्ज, और इसकी बैक पे ओवरलैपिंग क्या होगी स्मॉल, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या है लार्ज, और इसकी बैक पे ओवरलैपिंग क्या होगी स्मॉल। यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या है लार्ज, और इसकी बैक पे ओवरलैपिंग क्या होगी स्मॉल। यहाँ पे ओवरलैपिंग लार्ज है और इसकी बैक पे ओवरलैपिंग क्या होगी स्मॉल, ठीक है स्टूडेंट। और ये वाले जो अबव एंड बिलो द प्लेन है स्टूडेंट, ये क्या आपके पाई बॉन्ड्स, ये क्या आपके पाई बॉन्ड, ये क्या बने आपके पाई बॉन्ड्स, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या फार्मूला आ गया इथाइन और असिटिलीन, ये सिग्मा कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिग्मा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा, और कार्बन के बीच में बाकी जो दो बॉन्ड्स आए स्टूडेंट वो कौन से हैं पाई बॉन्ड। सो 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स। सो acetylene has a triple bond between two carbon atoms. तो कार्बन एटम्स फॉर्म 2 हाइब्रिड sp ऑर्बिटल्स। कितने आपके ये ऑर्बिटल कौन सा है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है स्टूडेंट। 2p ऑर्बिटल्स दैट ओवरलैप 2p बॉन्ड्स, ठीक है स्टूडेंट। और कौन कौन से बने आपके सिग्मा बॉन्ड्स, और बाकी जो दो थे टोटल कितने थे 4, 2s1 2px1 2py1 2pz1। इन चारों में से दो तो स्टूडेंट आपके कौन से हैं सिग्मा बॉन्ड्स, और दो क्या बना रहे हैं आपके पाई बॉन्ड्स, ठीक है स्टूडेंट। और ये आपका बॉन्ड एंगल कितना आ गया 180 डिग्री। सो एज ए रिजल्ट ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे कौन सा स्टूडेंट आपका ट्रिपल बॉन्ड आना है
ट्रिपल बॉन्ड C2H2 मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कौन सी आ गई, लीनियर शेप, बॉन्ड एंगल क्या आ गया 180 डिग्री। और ये आपका एसिटिलीन भी स्टूडेंट ओवर हो गया। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ तक आपने डिटेल में स्टूडेंट स्टडी कर लेना है कौन से बॉन्ड एंगल्स आए हैं, कौन से आपके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, कैसे सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और कैसे पाई बॉन्ड बन रहे हैं। क्योंकि नेक्स्ट जो आपके आएंगे वो डिटेल क्वेश्चन होंगे, थोड़े टिपिकल क्वेश्चन होंगे। ये तो आपके सीधे सीधे थ्योरी वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आने हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कॉम्पिटिशन्स की बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप अच्छी तरह से देख लो। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम टिपिकल क्वेश्चंस केमिकल बॉन्डिंग के करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, थैंक